राहुल गांधी इन दिनों लंदन दौरे पर हैं, जहां वो आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। और राहुल का ये दौरा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसका कारण है कांग्रेस सांसद का बेबाक अंदाज और उनके बयान, जिनमें वो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और देश के प्रति उनकी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल ने पीएम को लेकर बड़ी बात कही है। तो क्या बोले राहुल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के तेवर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर जिस अंदाज के साथ मोदी सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। राहुल गांधी का सरकार पर वार बदस्तूर जारी है और उसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को लेकर जो विजन बना रहे हैं वो समावेशी नहीं है। उनका विजन देश की आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है। ये अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। राहुल गांधी का ये बयान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान सामने आया, जिसमें वो आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद पहुंचे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने विजन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति और नीति में बदलाव के लिए अपनी पार्टी में युवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी की राजनीति की शैली को समय की जरूरत बताया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाँव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। अब जिस अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे बीजेपी का परेशान होना तो लाजमी है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के लिए बेतुके बयान सामने आ रहे हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक तो पहले से ही थी। उत्तर प्रदेश चुनाव का जिम्मा भी पार्टी ने उन्हें ही सौंपा था और अब तो चर्चा है कि कांग्रेस प्रियंका की भूमिका को और बढ़ाना चाहती है, इसलिए उन्हें इस बार होने वाले राज्यसभा चुनाव में खड़ा किया जा सकता है। वैसे तो हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे कई राज्यों से कांग्रेस को जीत की उम्मीद दिख रही है, लेकिन इनमें से किस राज्य से राज्यसभा की सदस्य बनेगी प्रियंका गांधी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या रणनीति है कांग्रेस की, आइए देखते हैं। चुनाव पर चुनाव हारती जा रही कांग्रेस के लिए अब करो या मरो का वक्त आ गया है। कांग्रेस अब किसी भी चाल को बेकार नहीं करना चाहती है, इसलिए हर एक कदम को सोच समझकर उठाया जा रहा है। जल्द ही राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव होंगे और कांग्रेस चाहती है कि उसकी ओर से ऐसे नेता उच्च सदन में पहुंचे जो पार्टी की आवाज बुलंद कर सके। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं कांग्रेस में चल रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 2017 से ही राजनीति में सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाल रही हैं। इस बार उन्होंने काफी आक्रामकता के साथ प्रचार भी किया था, हालांकि उसका कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया। प्रियंका अब तक किसी भी सदन की सदस्य नहीं रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए ताकि वो मजबूती से सदन में कांग्रेस की आवाज को उठा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान और राज्य इकाइयों के बीच अब आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है और रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि कांग्रेस कैसे अधिक से अधिक मुनाफे में रहे। आज की सियासी तस्वीर में छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस कुछ सीटों पर जीत की स्थिति में है। फिलहाल इन सीटों से किन नेताओं को मौका दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। कांग्रेस पुराने और नए सदस्यों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है कि कोई भी नाराज ना हो और सदन में पार्टी की शक्ति बढ़े। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के नेताओं ने हाईकमान से ये इच्छा जताई है कि यदि प्रियंका उनके यहाँ से राज्यसभा जाना चाहें तो उन्हें खुशी होगी। अब ये तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को तय करना है कि वो किस राज्य से उच्च सदन जाती हैं या उच्च सदन की जगह लोकसभा चुनाव के लिए सीधे जनता के बीच जाती है, क्योंकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी को अमेठी या फिर रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाने पर भी पहले विचार किया जा रहा था, जो गांधी फैमिली का गढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है, उसमें से इन सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतना कठिन हो सकता है। आपको बता दें कि अमेठी से 2019 में खुद राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर भी काफी कम हो गया था।
ऐसे में प्रियंका गांधी अगर पहली बार चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें किसी सेफ सीट से उतरना ही सही होगा, क्योंकि यदि प्रियंका पहला ही चुनाव हार जाएंगी तो उनकी भविष्य की सियासी संभावनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस उन्हें राज्यसभा ही भेजना चाहेगी।